हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 5 क्वेश्चन पीईटी के। बच्चों, जो भी बच्चे पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लो कि ये 5 क्वेश्चन भी ऐसे के ऐसे आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन पहले भी मैंने 5 क्वेश्चन बहुत सारे डाले थे जो 5 क्वेश्चन इसी तरीके के पेपर में आते हैं। उसी में का एक क्वेश्चन ये है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें के क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। बच्चों, दिन निकालने के लिए कुछ कोड है। यहाँ देखो ऊपर यहाँ आई बटन आ रहा है, इस आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको चैनल का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसमें पीईटी की पूरी जितने चैप्टर आते हैं पीईटी में पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। आप उस पर क्लिक करना, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, कैलेंडर का चैप्टर ही मिल जाएगा। उसमें आपको कोड पता चल जाएंगे। फिर भी मैं आपको इसका कोड यहाँ शो करा दूंगा। आपको यहाँ कोड इसका शो हो जाएगा, कोड कि मार्च का 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो कौन कौन से कोड यूज करूंगा करना मैं सिखा रहा हूँ। कोड आपके यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, कैसे देखिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेट। तो डेट कितनी है 1। उसके बाद लिखना होता है मंथ का कोड। तो मार्च का कोड कितना होता है बच्चों, मार्च का कोड होता है 4। तो आपने लिख दिया +4 प्लस। फिर आपको जो भी ईयर होता है उसकी आखिरी की 2 संख्याएं लिखनी होती है। आखिरी की 2 संख्या क्या है 20। तो आपको लिख देना होता है बेटा 20, आपने लिख दिया प्लस। फिर जो भी आखिरी की 2 संख्या यहाँ पे आती है उसको डिवाइड करना होता है 4 से, क्योंकि लीप ईयर निकालते हैं। तो 4 से काटोगे 20 को कितनी बार जाएगा 5 बार, आपने लिख दिया 5, लिख दिया। अब इन सबको आपको जोड़ देना होता है। तो आपने देखा 20 5 25 25 और 5 30, टोटल कितना आ गया 30। जब आपके पास टोटल बच्चों आ जाता है, इसे कहते हैं टोटल। जब टोटल आ जाता है तो हम ईयर कोड चेक करते हैं। ईयर कोड क्या है कि ये सन किससे स्टार्ट हो रही है, बोले 20 से स्टार्ट हो रही है। तो ये ईयर कोड में आपको दिख रहा है कि जब भी क्वेश्चन 20 से स्टार्ट होती है हम क्या करते हैं, हम अपने आंसर में 6 जोड़ देते हैं। कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया 36। अब जब भी संख्या 7 से बड़ी होती है आपको पता है 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 पंजे 35, कितना बचा 1। और यहाँ डे कोड भी दिख रहा है आपको। 1 पे कौन सा दिन होता है, बोले 1 पर होता है संडे। मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, संडे। तो आप क्या समझे, अभी समझे। सबसे पहले बेटा डेट लिखनी है, ये डेट है। फिर मंथ का कोड लिखना है, फिर लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है ईयर की। फिर उसको लीप ईयर निकालने हैं, ईयर की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है, 5 आ गया। सबको जोड़ दिया, ये टोटल आ गया। फिर हमने लगा दिया ईयर कोड। ईयर कोड क्या होता है, बोले 20 से क्वेश्चन स्टार्ट होती है तो उसमें 6 जोड़ते हैं। मैंने 6 जोड़े 36 हो गया। जब भी टोटल सब कुछ सब सॉल्व कर लेंगे, ईयर कोड मंथ कोड सब लगा देंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 पंजे 35, कितना बचा 1। और 1 पर कौन सा दिन होता है, संडे। मेरा आंसर क्या हो गया, संडे। बाकी बच्चों पूरी टॉपिक, इस टॉपिक पे वीडियो डे निकालना आपको सिखा रखा है। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको शो हो जाएगा, आई बटन पे क्लिक करके कि आपको कैसे करना है। क्लियर, प्लेलिस्ट में आपको शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखिए, आप एक बार चेक करो। आपको पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं सारे। नेक्स्ट बेटा इनइक्वालिटी। इस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। इसका भी पूरा चैप्टर मैंने डाल रखा है, आप एक बार देखना, आपको शो हो जाएगा कि हमें कैसे करना होता है। अभी मैं सिर्फ समझा देता हूँ थोड़ा सा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये सिंबल होता है, 3 तरीके के सिंबल होते हैं, एक ये, एक ये 3 सिंबल। इनका क्रम याद रखना कि अगर कभी भी ये सिंबल बीच में आ रहा होगा तो आंसर हमेशा ये होगा। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो ये होगा, और ये दोनों नहीं आ रहे होंगे तो ये होगा। तो कभी भी अगर ये आ जाता है तो आंसर यही होता है। क्लियर। अब एक ये फैमिली है, एक ये है। कभी भी अगर दोनों तरफ फेस बंद हो जाता है कि एक में इस तरफ फेस खुला है, एक में इस तरफ, अगर दोनों बीच में आ जाते हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो आप जोड़ते कैसे कैसे करना है समझते हैं। आपको जी से ई तक जाना है बेटा। जी दिख रहा है यहाँ पे और ई दिख रहा है यहाँ पे, कैसे जाएंगे भाई। तो इसमें कॉमन टर्म देखो, कुछ कॉमन दे रखा होगा। तो जी से सी, और यहाँ भी सी है, तो इनको जोड़ने के लिए कॉमन टर्म देखो सी है। तो आपने देखा जी बराबर है एफ के, एफ छोटा है बराबर है सी से। अब डायरेक्ट सी पे पहुंचो। सी क्या है, बराबर है किसके, डी के। और बेटा डी क्या है, बोले डी जो है छोटा है बराबर है किससे, ई से। डी की तरफ फेस बंद है, ई की तरफ खुल रहा है। आपने जोड़ दिया, आप जी से ई तक पहुंच गए। जब आप पहुंच गए आप चेक करो। तो आप चेक करो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यार मैंने क्या बताया था कि अगर तीनों आ रहे होंगे तो आंसर ये होगा। और अगर ये नहीं आ रहा होगा, ये दोनों आ रहे होंगे, ये दोनों आंसर होंगे, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। और देखो फेस सब में इसी की तरफ खुला है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लगा हुआ क्या है, ये। अब फेस किसकी तरफ खुल रहा है बच्चों, फेस खुल रहा है ई की तरफ। यहाँ पे किसकी तरफ खुल रहा है, ई की तरफ। पहला वाला सही, क्योंकि जब ये तीनों, जब ये नहीं आ रहा होता है, ये और ये घर में होते हैं तो इसकी चलती है। जब बीच में ये आ रहा होता है तो ये नहीं है तो किसकी चलेगी, इसकी। लगा हुआ कौन है, इन दोनों के बीच में देखो ये तीनों आ रहे हैं, ये तो आ नहीं रहा, ये नहीं आ रहा तो किसकी चलेगी, इसकी। फेस किसकी तरफ है, ई की तरफ। इसमें भी किसकी तरफ है, ई की तरफ। तो पहला वाला सही। आप दूसरे पे आओ। ए से एच पे जाना है बेटा। ए से एच पे जाने के लिए भी कॉमन टर्म क्या है, सी है। तो कैसे करेंगे बेटा, निष्कर्ष इसका बना के दिखा देता हूँ। देखो एच जहां तक है वो तो रहने दो, एच जी एफ सी। सी पे पहुंच जाओ। सी क्या है, बड़ा है बराबर है। मैं इसे डायरेक्टली भी काट सकता था लेकिन आपको समझा देता हूं। और बी बड़ा है ए से, मैंने बना दिया। जी से एच से ए तक पहुंच गया। अब देखो
H से A तक जाओगे तो एक बार इधर फेस है, एक बार इधर फेस है, एक बार इधर फेस है, तो एक बार इधर एक बार इधर, दोनों फैमिली आ गई। इसको मैं बिना सॉल्व करे भी बता सकता था कि यहाँ से जब A के जरिए आप C के जरिए जोड़ोगे और A तक पहुँचोगे तो C और A के बीच में दोनों फैमिली आ जाएंगी। और मैंने अभी बताया कि जब कभी भी दोनों फैमिली आ जाती है कोई निष्कर्ष बच्चों नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो दूसरा वाला गलत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। बेटा फिर देखो अभी तुम ना एकदम से करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझा चुका हूँ, ये चैप्टर पूरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं मेरी, आप प्लेलिस्ट में चेक करो, वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद दोबारा से वीडियो देखना तो खुद समझ जाओगे कि मैंने क्या समझा रहा हूँ, है ना। जो बच्चे पढ़े हुए हैं मुझसे, जो मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया होगा, उनको ये करना आता है क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ। अब आते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन पे, इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, इसको पूछा गया है। तो बेटा ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी जो अल्फाबेट आपसे पूछे जा रहे हैं अगर वो सभी अल्फाबेट ऊपर मौजूद होते हैं तो हम पैटर्न नहीं पहचानते, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कॉपी करके। कैसे? देखो TOLE सब ऊपर मौजूद है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर से नीचे कॉपी करना है। कैसे? ये टी को क्या लिखा है? बोले टी को लिखा है 4, तो आप भी क्या लिखोगे? 4। ओ को क्या लिखा है? बोले ओ को लिखा है 1 2 3, तो 1 2 3 5, तो आप भी क्या लिखोगे? 5। एल को क्या लिखा है? 1 2 3 4, तो इधर से 4, तो 1 2 3 4 8, तो आप भी क्या लिखोगे? 4। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके देखा ई पे क्या है? बोले ई आ रहा है 9 पर, तो आप भी क्या लिखोगे? 9। फिर आर कितने पे आ रहा है बेटा? आर आ रहा है 1 पे, तो आप भी क्या लिखोगे? 1। फिर आ रहा है ए कितने पे आ रहा है बेटा? ए आ रहा है 6 पर, तो आप भी क्या लिखोगे? 6। फिर आ रहा है एन कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 3 पर, तो आप भी लिखोगे 3। एन के बाद बेटा सी बचा, सी कितने पे? 3 पे, यानी कि 2। ई कितने नंबर पर है? बोले 9 पर, तो 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है बेटा? ऊपर से नीचे कॉपी करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लिक्विड को ये लिखा गया, तो बेटा नंबर आपको याद होने चाहिए, अल्फाबेट के नंबर आपको याद करा रखे, आप नंबर रखो बेटा। ये 12, ये 9, ये 17, ये 21, ये 9, ये 4, ये 16, ये 13, ये 21, ये 25, ये 13, ये 8। जिन बच्चों को ABCD याद नहीं है वो बेटा इजोटी से निकालेंगे। इजोटी क्या होती है? 5, 10, 15, 20, 25, इसकी मदद से कोई भी अल्फाबेट आप निकाल सकते हो। कैसे? कि P बताना है तो O कितने पर है? 15 पर, तो P कितने पे हो जाएगा? 16 पर। इस ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, नंबर रख सकते हो। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ये 19, ये 16, ये 1, ये 3, ये 5। अब आपको चेक करना है ये कैसे हुआ। तो देखो 12 से 16 4 प्लस, 9 से 13 4 प्लस, 17 से 21 4 प्लस, 21 से 25 4 प्लस, 9 से 13 4 प्लस, 4 से 8 4 प्लस। सब में क्या हुआ है? सब में 4 4 ऐड कर दिया, सब में +4 हुआ है, तो आप भी क्या कर दोगे? 4 4 ऐड कर दोगे बेटा। तो 19 में 4 प्लस करेंगे, 20, 21, 22, 23, और 23 पर क्या होता है? बोले T 20 पर है, U 21 पर, V 22 पर, W 23 पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? W। अब बेटा डायरेक्टली करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 16 में 4 प्लस करेंगे 20, 20 पर क्या होता है? T। 1 में 4 प्लस करेंगे 5, 5 पर क्या होता है? E। 3 में 5 प्लस करेंगे 8, 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 पर क्या होता है? G। और 5 में 4 प्लस करेंगे 9, 9 पे क्या होता है? I। ये आपका आंसर हो गया। क्या करना है? 4 से प्लस करना है, सब में आपने कर दिया, WTEGI आपका आंसर हो गया। क्लियर बेटा? लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बच्चों। 5वें क्वेश्चन ने बोला त्वचा को बाल और भूमि को क्वेश्चन मार्क। तो बेटा त्वचा पे क्या उगते हैं? देखो त्वचा पे ये सब क्या है? सारी त्वचा है हमारी, और त्वचा पे क्या उगते हैं? बाल। तो त्वचा पे उगते हैं बाल, तो भूमि पे क्या उगती है? बोले भूमि पे उगती है घास, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? घास। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे, PET में 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो 5 क्वेश्चन करके मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली है, आज भी मेरा मन किया कि 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने सोचा आपके लिए डाल देता हूँ, ताकि आप लोग जो बच्चे PET की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कॉपी बना रखी होगी PET की। क्लियर? ऐसे धीरे धीरे बीच बीच में क्वेश्चन डालता रहूँगा। एक हो सकता है कि संडे में स्पेशल वीडियो लेके आऊँ जिसमें PET के सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं, लगभग 50-100 क्वेश्चन कराऊँ कि आप वो 50-100 क्वेश्चन देख जाओ तो आपका PET का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि वो 50-100 क्वेश्चन में देख लिए तो PET में जो क्वेश्चन फंसेंगे, 5 ही क्वेश्चन आने रीजनिंग के, तो वो उन 50 क्वेश्चन से बाहर ना जाए। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, कोशिश करूँगा जरूर कि इस संडे में, वरना अगले संडे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं, सेंड कर सकते हैं जहाँ आप चाहें। मेरा नाम हिमांशु श्रोते, आप जानते हैं चैनल पर जुड़े हुए वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम दिख रहा होगा हिमांशु श्रोते। आप कहीं भी सर्च करो, मुझे क्वेश्चन जो भी आपको डाउट हो मुझे सेंड कर सकते हो। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।